इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी नौजवानों को एक पैगाम दिया है। वो पैगाम अच्छा है या बुरा है, इस हवाले से आपके साथ गपशप लगाते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फ़हद है। सुरेंद्र मोदी साहब गुजरात में थे और अपनी आवाम से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने ख़ास तौर पे पाकिस्तान के नौजवानों को एक पैगाम दिया है और कहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ उठ खड़े हों, सुख चैन से रहें और रोटी-शोटी खाएँ, वरना मेरी गोली है ना। ये कोई बॉलीवुड की फ़िल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी, बल्कि ये शख्स इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म है, जिसको बात करने की तमीज़ ही नहीं है। और सबसे पहला पॉइंट आज का ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि सफ़ारतकारी करे, इस वीडियो को पूरी दुनिया में पहुँचाए और पूरी दुनिया को बताए कि ये शख्स वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, क्योंकि इसको सफ़ारती आदाब और तमीज़ नहीं है, बल्कि ये शख्स गली-मोहल्लों के जाहिल गुंडों, बदमाशों वाली जो है वो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान को धमकी दे रहा है और गोली की धमकी दे रहा है, यानी मारने की धमकी दे रहा है, कत्ल करने की धमकी दे रहा है। और पाकिस्तान 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है। यानी ये शख्स इंसान नहीं है, मोदी जो है वो जानवर से भी बदतर है, क्योंकि जानवर अच्छे होते हैं। इस शख्स के लिए तो कोई गाली होनी चाहिए, लेकिन गाली देना भी कोई मुनासिब बात नहीं है, और वो भी सोशल मीडिया पे वीडियो पे, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं और सीख भी लेते हैं। लेकिन ये शख्स बहुत ही घटिया है, गिरा हुआ है, गधा भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि गधे भी अच्छे होते हैं। घटिया जो है वो काफ़ी पार्लियामानी लफ्ज़ है। तो पाकिस्तान को चाहिए सही से इसका ढिंढोरा पीटे और दुनिया को बताए कि ये शख्स कितना गंदा, वाहियात और घटिया शख्स है। और दूसरी बात यह है कि तुम गोली की धमकी दे रहे हो, तो पाकिस्तान ने जो तमाम तैयारियां की हुई हैं वो तुम्हारे लिए ही की हुई हैं। और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो बहादुर है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। 2025 में भी पाकिस्तान ने इनको मारा है और दुनिया ये कह रही है, और 2019 में भी 2 जहाज़ गिरा दिए थे इंडिया के, अभिनंदन को पकड़ा था और फिर मज़ेदार चाय पिलाई थी और इंडिया की नाक कट गई थी। तो मोदी जो है वो इंडिया को बेइज़्ज़त करने पे तुला हुआ है, इंडिया का मुँह काला करना चाहता है, काफ़ी कर चुका है, और इस शख्स ने इंडियन माशरे में बहुत ही नफ़रत घोल दी है और इंतहा पसंदी फैला दी है, जो कि बहुत ही अफ़सोस की बात है कि हिंदुस्तानियों ने इस जैसे शख्स को वोट दिया, जो कि घटिया आदमी है। और पाकिस्तान के अलावा ये दुनिया भर में दहशतगर्दी कर रहा है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म थे जब जस्टिन ट्रूडो, तो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है। अमेरिका इनको खबरदार कर चुका है, बर्तानिया इनको वार्निंग दे चुका है। लेकिन इस शख्स का जो दिमाग है वो खराब हो गया है। ये शायद अपने आप को भगवान समझ रहा है कि ये जो भी चाहे कर सकता है, इतनी आबादी वाला मुल्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, इनकी तकरीबन 1.5 अरब होने वाली है, लेकिन पाकिस्तान ने इनको बहुत मारा है और अब इन्होंने हमला किया तो पाकिस्तान पहले से भी तगड़ा जवाब देगा, 1 का 4। अब बात ये है कि ये कौन से नौजवानों को पाकिस्तान में पैगाम दे रहा है और नसीहत कर रहा है। देखिए, जो इंडियन मीडिया है ना, वो अपने चैनल्स पे भी पीटीआई के लोगों को भड़काने और वरगलाने की कोशिश कर रहा है, कर चुका है, क्योंकि उनको पता है कि ये 9 मई में एक बार इन्वॉल्व्ड हो चुके हैं। तो ये जो है, ये पीटीआई को और इमरान खान साहब को जो है, वो इस किस्म की बात करता है कि इमरान खान और पीटीआई वाले अलग हैं और बाकी पाकिस्तान और फ़ौज अलग है। तो ऐसी बात नहीं है। खान साहब की शख्सियत का करिश्मा है कि लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आजकल खान साहब भी उल्टी सियासत कर रहे हैं और जुनूनी सियासत, और वो इनकलाब लाना चाहते हैं। लेकिन भाई, पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आएगा, क्योंकि इनकलाब का यहाँ पे डीएनए नहीं है, ना ही हिंदुस्तान में, ना ही पाकिस्तान में। और लोग भी खान साहब की कॉल पे बाहर नहीं निकल रहे हैं, 9 मई के बाद घरों में बैठे हुए हैं। तो इनकलाब यहाँ पे आने वाला नहीं है। और जो भी नौजवान हैं पाकिस्तान के, चाहे वो पीटीआई के हों, पीपल्स पार्टी के हों, एमक्यूएम के हों या मुस्लिम लीग नून के हों, वो पाकिस्तान के साथ हैं। बिल्कुल सही बात है कि खान साहब की शख्सियत का एक असर है कि लोग थोड़े बेकाबू हुए हुए हैं, लेकिन भाई, ये लोग इनकलाब लाने के लिए नहीं निकलेंगे। मोदी, जो तुम चाह रहे हो खाना जंगी पाकिस्तान में, वो पाकिस्तानी नौजवान नहीं करेंगे। और खान साहब को भी चाहिए, अच्छी खासी सियासत कर रहे थे, वज़ीर-ए-आज़म थे, कि पार्लिमानी सियासत करें, मुफ़ाहिमत मुज़ाकरात की ज़िद ना दिखाएँ, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रियासत होती है और आप उससे टकरा के जीत नहीं सकते। वैसे भी खान साहब ने अपने तमाम कार्ड्स खेल लिए हैं और नाकामी हुई है, क्योंकि इसी एस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौज ने खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने में मदद की थी। तो खान साहब फ़ौज से नहीं टकरा सकते और ये अवाम पाकिस्तान के खिलाफ रोडों पे नहीं निकलेगी। तो मोदी जो है वो पाकिस्तान में खाना जंगी कराना चाहता है, पीटीआई को और बाकी पाकिस्तान को आपस में टकराना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा और हमेशा की तरह मोदी का मुँह काला होगा। और जब अगले इलेक्शन होंगे तो मोदी की जो सियासत है, मीडिया को झूठ बुलवाया है, लोग मीडिया को और मोदी को बुरा भला कह रहे हैं, तो अगले इलेक्शन में ना मोदी नजर आएगा, ना बीजेपी नजर आएगी। बीजेपी का भी इसने सफाया कर दिया है और लोग भी अब
मोदी की असलियत जान रहे हैं कि ये शख्स जज्बात से खेलता है, उल्लू बनाता है, कौम, मुल्क और मजहब के नाम पे वोट हासिल करना चाहता है पाकिस्तान दुश्मनी में और लोगों को चूना लगाता है। तो लोगों की अब आंखें खुल रही हैं। यही वजह है कि 2024 के इलेक्शन में इसको बहुत कम वोट पड़ा और अब ये अगले कई इलेक्शन में बीजेपी का सफाया कराएगा, क्योंकि लोगों को अंदाजा हो रहा है हिंदुस्तान में कि जो नफरत और इंतहा पसंदी की सियासत होती है वो अच्छी नहीं होती। इंडिया एक ज़माने में बहुत जमहूरी होता था, लिबरल होता था, दिल इनका बड़ा होता था, लेकिन जब से मोदी आया है इसने लोगों को दिल दिमाग तंग कर दिया है और लोगों में नफरत भर दी है। तो अब तक के लिए इतना ही। इस स्टोरी के हवाले से आप भी कोई बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें और जैसे ही कोई नई ताज़ी मज़ेदार सा कोई वाक़या होगा, कोई खबर होगी शेयर करने वाली, तो आपके साथ करेंगे इंशाअल्लाह।